बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और स्पाइसी साबुत मसूर की दाल और साथ में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरा राइस। तो ये साबुत मसूर की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे और इसको बार बार बनाएंगे, सब इसकी बार बार इसकी फरमाइश करेंगे और इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम 1 कप साबुत मसूर का ले लेंगे। इसको अच्छी तरह 2 से 3 दफा अपने हम साफ पानी से धो लेंगे और उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए हमें साफ पानी में भिगो देना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। बहुत ही कम काम करके हम इसमें बहुत ही जबरदस्त बहुत ही मजेदार दाल बनाएंगे, साथ में मजेदार चावल। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। यहां पे हमने दाल को गला लेना, सारी चीजें एक ही दफा डालेंगे, सारी चीजें एक दफा देख लें ताकि रेसिपी आपकी आसानी से बन जाए। तो यहां पर रेसिपी को आसान बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। दाल को हमने साफ पानी में भिगोया था, 3 से 4 दफा इसको धो लिया था, वो पानी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी है और 1 कप दाल थी। साथ में 1 बड़े साइज का प्याज है, उसको मैंने बारीक काट लिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 3 टमाटर लिए, उसको भी बारीक काट लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह इसी दाल की रेसिपी को आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो इसी रेसिपी को फॉलो कर लें, आपकी ये दाल जो बहुत ही आसानी से बनेगी और इसी तरह मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेगी। यहां पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पे लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप मिर्च जो अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर 2 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे, साथ में 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। तो दोस्तों आज की रेसिपी में कोई भी हमें चिकन पाउडर या चिकन का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर ही हमारी जो दाल है मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनेगी, बहुत ही मजेदार। 1/2 टीस्पून यहां पर हम हल्दी का ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर दाल को अच्छी तरह गलाने के लिए एक प्रेशर आने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो दाल के साथ हम बनाएंगे जीरा राइस। इतने मजेदार बनते हैं कि आप बिरयानी और पुलाव को भूल जाएंगे, बहुत ही आसानी से बनते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप बासमती राइस के ले लिए। यहां पर इसको पानी में ऐड करेंगे, अच्छी तरह 2 से 3 दफा इसको धो लेंगे, उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। तो इनको पकाने का भी तरीका बहुत ही आसान है, इसमें भी कोई भी ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप बनाएंगे तो इसको बार बार आप इसी तरह बनाते रहेंगे, बहुत ही मजेदार बनते हैं। और स्पेशली जब दाल के साथ इसको ट्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। यहां पर साफ पानी ऐड करेंगे और 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर राइस को बॉयल करने के लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया, उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून यहां पर मैंने ऑयल का ऐड कर लिया है। 2 बादियान के फूल और 2 सब्जी इलायची ऐड करेंगे और जब पानी का बॉयल आ जाएगा तो राइस को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर राइस को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। तो ये जो जीरा राइस की रेसिपी है ये बहुत ही कम मसालों से बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मसाले या चिकन पाउडर वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम इसको बॉयल कर लेंगे। तो यहां पर राइस को हमने बॉयल कर लिया, एक दफा मैंने इसको चेक कर लिया था, इसको पानी में से निकाल लेते हैं और इसका तड़का लगा लेते हैं। तो यहां पर जीरा राइस बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी के ऐड कर लिए हैं। 1 कप के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। यहां पर घी को गर्म करने के लिए 2 टीस्पून यहां पे सफेद जीरे का ऐड कर लेंगे। तो जीरे को ऐड करने के बाद हमने इतना फ्राई करना कि इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। यहां पर सिर्फ जीरा ही इस्तेमाल करेंगे और कोई भी चीज इसके अंदर हमने ऐड नहीं करनी, इससे बहुत ही जबरदस्त हमारा टेस्ट बनने वाला है। यहां पर जीरे की खुशबू आनी शुरू हो गई है। राइस को हमने बॉयल कर लिया था, राइस इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर राइस ऐड करने के बाद इसको जीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक का भी ऐड कर लेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट तक हमने इसी तरह कुक कर लेना है। ज्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, वरना जो राइस है हमारे अच्छी तरह बॉयल किए थे ये टूट जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। तो यहां पर बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे तो हमारे बहुत ही मजेदार जीरा राइस तैयार है। हम दाल को तड़का लगा लेंगे। तो यहां पर दाल को हमने गला लिया था, इसको प्रेशर कुकर से यहां पर शिफ्ट कर लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसालों में लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 सब्ज मिर्च उसको बारीक काट लिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक दाल के साथ कुक कर लेंगे।
तो साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसका तड़का बना लेते हैं। तो अभी तक रेसिपी में मैंने लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं किया है दाल के लिए। यहाँ पर हम इसका फ्रेश मसाला बनाएंगे। इसके लिए 8 से 10 आपने लहसुन की कलियां ले लेनी है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको धो के साफ कर लें, उसको छील लें और ये इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको हमने मोटा सा कूट लेना है, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। मोटा सा कूटने से इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट बनता है और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत बनता है ये। तो यहाँ पर इसका बहुत ही मजेदार और स्पेशल तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी का ले लिया। आप इसको ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पर देसी घी को हमने गर्म कर लेना और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर लहसुन अदरक ऐड कर लेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 टीस्पून सफेद जीरा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 3 सब्ज मिर्च और साथ में 2 लाल फ्रेश मिर्च ले लिए। 4 से 5 कड़ी पत्ता लेंगे, यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे इनकी भी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट तक इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह तड़का हमारा तैयार हो जाए और इसको दाल के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार साबुत मसूर और ज़ीरा राइस हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।